नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। न्याय के देवता, कर्म फलदाता शनिदेव 5 जून 2022 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं और 23 अक्टूबर 2022 तक वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। वक्री अवस्था में ही शनिदेव राशि परिवर्तन भी करेंगे और 12 जुलाई को मकर राशि में गोचर करेंगे। शनि के वक्री होने, मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करने और 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करने का कुंभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ता है, खासकर उस स्थिति में जब मंगल के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद शनि के राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण करेंगे और वीडियो के अंत में शनिदेव के उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 5 जून 2022 कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री हो चुके हैं और अगले 141 दिनों तक शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। हालांकि इस दौरान वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके 12 जुलाई को मकर राशि में गोचर कर जाएंगे। पहले समझते हैं कि वक्री का क्या अर्थ है। इस सौर मंडल में सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जो कि हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी भी वक्री नहीं होते। राहु और केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं, कभी मार्गी नहीं होते। मंगल 2 वर्ष में एक बार वक्री होते हैं और पूरे 76 दिन के लिए। शुक्र और देवगुरु 1 वर्ष में एक बार वक्री होते हैं। शुक्र 45 दिनों के लिए और देवगुरु 123 दिनों के लिए वक्री रहते हैं, जबकि शनिदेव औसतन 140 दिन वक्री रहते हैं। बुध ग्रह 1 वर्ष में 3 बार वक्री होते हैं और लगभग 23 दिन तक वक्री अवस्था में एक बार में रहते हैं। वक्री होने पर किसी भी ग्रह की पृथ्वी से दूरी कम हो जाती है और सूर्य से दूरी बढ़ जाती है। वक्री ग्रह वक्री अवस्था में पृथ्वी से निकटतम दूरी पर रहते हैं और ऐसी स्थिति में अपना पूर्ण प्रभाव पृथ्वी पर डालते हैं। दूसरा जो परिवर्तन होता है वो ये है कि वक्री अवस्था में ग्रह की चाल धीमी हो जाती है और पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ग्रह विपरीत दिशा में गतिमान हो। वक्री अवस्था में ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होता है और उस पर किसी अन्य ग्रह का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे में वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और अपना पूर्ण प्रभाव इस चराचर जगत पर डालता है। इस वक्री काल में शनि पर किसी भी प्रभावशील ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी और वक्री शनि अपने उच्च के समान फल देंगे। ऐसे में शनिदेव कुंभ और मकर राशि और तुला राशि से संबंधित सभी फल आपको प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं कि नक्षत्र। तो इस पूरे गोचर काल में शनिदेव का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और इस गोचर काल में शनिदेव पर मंगल का पूर्ण प्रभाव रहेगा। तो किन जातकों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा शनि के वक्री होने का? वो जातक जिनकी राशि शनि या मंगल से संबंधित है, जैसे मकर, कुंभ, तुला, मेष या वृश्चिक राशि,
वो राशियां शनिदेव के वक्री होने पर ज़्यादा प्रभावित होंगी। साथ ही जिन जातकों की मंगल या शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या जिनका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है वो ज़्यादा प्रभावित होंगी। 12 जुलाई तक शनि नवांश में तुला राशि में होंगे और तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। ऐसे में 12 जुलाई तक शनिदेव अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। 13 जुलाई को जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो कन्या नवांश में गोचर करेंगे, धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में। कन्या राशि बुध की राशि है जो शनि के मित्र हैं। ऐसे में कन्या नवांश में भी शनिदेव बहुत अच्छा फल देंगे। तो इस तरह से इस वक्री अवस्था में शनिदेव का गोचर जब नवांश में तुला राशि में होंगे या नवांश में कन्या राशि में होंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और ये स्थिति 28 अगस्त तक रहेगी। 28 अगस्त को शनि का गोचर सिंह नवांश में होगा और सिंह राशि सूर्य की राशि है जो नैसर्गिक रूप से शत्रु राशि है। उसमें ज़्यादा शनि कंफर्टेबल नहीं महसूस करते, तो 28 अगस्त के बाद विशेष सावधानी और उपाय करने होंगे। शनि जब भी वक्री अवस्था में आते हैं तो ये जो समय है ये अपने भीतर झांकने का समय होता है। पूर्व में साल भर हमने क्या किया, कहाँ गलती की, कहाँ पर कमी रह गई, जिससे कि अपेक्षित लाभ नहीं मिला, इसकी एनालिसिस करने का समय रहता है। ये समय अपने कार्यों की समीक्षा करने और उसमें सुधार करने का होता है। तो इस तरह से वक्री शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा मैंने कर ली है और जहाँ तक मैं समझता हूँ आपने भी इस बात को अच्छे से समझ लिया होगा। अब आइए बात करते हैं विभिन्न राशियों पर वक्री शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपके लग्न भाव में हो रहा है, देवगुरु गोचर कर रहे हैं धन के भाव में, राहु का गोचर पराक्रम भाव में है और केतु का गोचर भाग्य के भाव में है। इसके अलावा अन्य ग्रह राशि परिवर्तन करते रहेंगे हर महीने, इसलिए इसका वर्णन नहीं किया है। केवल शनि, गुरु, राहु और केतु को ही मैंने दर्शाया है इस कुंडली में। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का द्वितीय चरण 29 अप्रैल से गतिमान है। सेकंड फेज में शनिदेव परिश्रम ज़्यादा कराते हैं और आप स्वयं देखें कि 5 जून से शनि वक्री हो रहे हैं और वह भी लग्न भाव में। लग्न भाव क्या है? आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव। तो शनिदेव के प्रभाव से आपका स्वभाव ही परिश्रम करने का हो जाएगा। शनिदेव आपकी परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि करेंगे और चूंकि शनि का गोचर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है तो आपके अंदर परिश्रम करने की असीम ऊर्जा का संचार करेंगे मंगल। अब आप ग्रह स्थितियां देखें। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव के स्वामी हैं मंगल और पराक्रम भाव में राहु का गोचर है और थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस पराक्रम, परिश्रम, पुरुषार्थ का भाव है। तो ग्रह स्थितियां ही ये बात स्पष्ट कर रही हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। शनि, मंगल और राहु ये आपके बल और पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे और चूंकि 12 जुलाई तक शनि का गोचर तुला नवांश में होगा और तुला राशि शनि की उच्च राशि है, ऐसे में आपको आपके परिश्रम का भरपूर लाभ भी मिलेगा। कैसे मिलेगा ये भी समझ लीजिए।
देवगुरु का गोचर धन के भाव में है और शनिदेव से देवगुरु की तात्कालिक मैत्री का संबंध है। देवगुरु एकादश भाव के लाभ के भाव के स्वामी हैं। जब कोई ग्रह लाभ के भाव का स्वामी होकर धन भाव में गोचर करे तो महाधनी योग बनता है। तो देवगुरु यहाँ पर महाधनी योग बना रहे हैं। धन के कारक होते हैं देवगुरु, धन भाव के स्वामी हैं और धन भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो फिर बहुत बड़ा धन का लाभ कराएंगे। राहु जो आकस्मिकता के कारक हैं, राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है लाभ के भाव एकादश भाव पर, अचानक से धन का लाभ करा देंगे। राहु शनि के मित्र हैं और राहु पर देवगुरु का नियंत्रण है और देवगुरु की राशि पर राहु की दृष्टि पड़ रही है और एकादश भाव में राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता। ऐसे में आप नोट कर लीजिए, 12 जुलाई से पूर्व कहीं न कहीं से आपको अचानक धन का लाभ जरूर होगा। राहु एक्सट्रीम पर को शो करते हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो आप थोड़े में संतुष्ट नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने का प्रयास करेंगे और इसमें आप सफल भी होंगे, क्योंकि लग्न में शनि वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं और शनि का गोचर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है। तो आपकी परिश्रम करने की क्षमता, कार्य क्षमता और परिश्रम करने की असीम ऊर्जा ये आपके पास होगी, सफलता मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करने में। हालांकि शनि की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और राहु की पंचम दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव से दाम्पत्य सुखों का, लव रिलेशंस का, पार्टनरशिप का विचार किया जाता है, तो यहाँ पर आपको सावधान रहना पड़ेगा। संबंधों में गलतफहमी पैदा हो सकती है और अगर आपस में किसी तरह का तनाव हो, कोई गलतफहमी हो, तो भूल करके भी उसको तूल मत दीजिएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है। राहु राई को पहाड़ बनाने में सक्षम होते हैं, छोटी सी छोटी बात को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, इसलिए विशेष सावधानी बरतनी होगी रिलेशंस को लेकर। शनिदेव का गोचर लग्न के भाव में है और अपनी ही राशि उच्च की अपनी स्वराशि में है, तो शनिदेव यहाँ पर शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, जो कि पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है। शश राजयोग जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, व्यापार व्यवसाय का हो, या आप आर्मी में है, फोर्स में है, मिलिट्री में है, मेडिकल सर्विसेज में है, गेम्स स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, पेट्रोल डीजल माइंस मिनरल का कार्य करते हैं, रबर स्क्रैप मेडिसिन्स का कार्य करते हैं, ट्रांसपोर्ट टूरिज्म का कार्य करते हैं, हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देता है शश योग। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उसकी आयु, उसका जीवन। अगर जीवन ही नहीं है तो फिर तो सब कुछ बेकार है। कितनी भी धन दौलत हो, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, वो यहीं रह जाती है। तो शनि आयु के कारक होते हैं और राजयोग बना रहे हैं, तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे और स्वस्थ रखेंगे। कर्म भाव के स्वामी हैं मंगल और कर्म भाव पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है और देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में कार्य क्षेत्र में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए हैं, आप शिक्षक हैं, बैंक एम्प्लॉई हैं, आप
फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप काउंसलर हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, चिकित्सा या सर्जरी के क्षेत्र में हैं, हर क्षेत्र में आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा। और गवर्नमेंट सेक्टर में है तो आपका पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ भी मिलेगा। हाँ, इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये समय शनि जब वक्री होते हैं या कोई भी ग्रह जब वक्री होते हैं तो ये समय आत्मावलोकन का होता है, ये रिव्यू करने का समय होता है। हमने पिछले समय में क्या गलतियां की, क्या कमी रह गई थी, किस कारण अपेक्षित लाभ नहीं मिला, इन सब पर विचार किया जाता है। तो इसलिए कोई नया कार्य शुरू करने से ज़्यादा बेहतर होगा कि पुराने कार्य में ही आप सुधार करें। इस गोचर काल में आपको पुराने मित्र, पुराने संबंधी, पुराने सहयोगी, पुराने पार्टनर मिल सकते हैं, पुराने रिश्ते फिर से जीवित हो सकते हैं और आपको इसका लाभ भी मिलेगा। जहाँ तक छात्रों की बात है तो शनि देव की पंचम दृष्टि जो है जहाँ तक छात्रों की बात है, पंचम भाव के स्वामी है बुध। बुध हैं शनि के मित्र और विदेश भाव के स्वामी हैं शुक्र जो शनि के मित्र हैं और विदेश भाव के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। तो जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे शनि। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग है क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बुध, नवम भाव के स्वामी शुक्र और दशम के 12वें के स्वामी शनि और तीनों ग्रह आपस में मैत्री संबंध रखते हैं। तो विदेश जाकर के भी आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और इस देश में भी आपके सफलता के प्रबल योग हैं, गवर्नमेंट जॉब मिलने के भी योग हैं क्योंकि देवगुरु की पंचम दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है जहां से कंपटीशंस का विचार किया जाता है, तो कंपटीशन में सफलता मिलेगी। तो ये तो स्थिति है 12 जुलाई तक। 12 जुलाई के बाद क्या होगा? शनि राशि परिवर्तन करके द्वादश भाव में चले जाएंगे। आइए इस पर बात कर लेते हैं। 12 जुलाई 2022 शनिदेव वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करेंगे और कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वां भाव खर्चों का होता है, 12वां भाव विदेश का होता है, धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। साथ ही साथ 12वां भाव जेल, राजदंड, न्यायपालिका, शैया सुख और आपके सपनों का होता है। शनि वक्री हैं और 28 अगस्त तक कन्या नवांश में गोचर करेंगे। कन्या राशि बुध की राशि है, इसलिए 28 अगस्त तक शनिदेव 12वें भाव में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। हालांकि थोड़ा सा खर्च बढ़ेगा, लेकिन चूंकि 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है, इसलिए शनिदेव धार्मिक कार्यों पर, दान पुण्य पर, मांगलिक कार्यों पर, अच्छे कार्यों पर आपका धन खर्च कराएंगे। और धन की चिंता आपको करनी ही नहीं है क्योंकि देवगुरु महाधनी योग बना रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि भी धन भाव पर पड़ेगी, तो धन की आपको कमी नहीं होगी। शनि का गोचर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है और मंगल कर्म भाव के स्वामी हैं और दशम भाव पर देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो कार्य क्षेत्र में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। खास करके अगर आप मंगल के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, सैन्य क्षेत्र में हैं, पुलिस विभाग में हैं या फिर आप चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं, मेडिकल
सर्विसेज में हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, फार्मासिस्ट हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या फिर आप देवगुरु से संबंधित कार्य, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, काउंसलर हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई शिक्षण संस्थान है आपका, कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपका, या फिर आप स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, या आप धार्मिक कांड कराते हैं, पुरोहित हैं, या धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, तो ऐसे सभी जातकों के कार्य क्षेत्र में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। 12वें भाव में गोचर करते हुए शनिदेव की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी और छठे भाव पर देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो शनिदेव चूंकि वक्री हैं और उच्च के समान फल देने की स्थिति में हैं, तो छठे भाव से संबंधित समस्याओं में आपको लाभ मिलेगा। कोई पुराना हेल्थ इशू है, किसी पुरानी बीमारी से ग्रस्त हैं, उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। कोई पुराना कर्ज है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। शत्रुता तो वैसे ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि शनि का गोचर मंगल की राशि में है, मंगल के नक्षत्र में है, तो आपके अंदर इतना पराक्रम, साहस और आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होगा कि शत्रु आपके होंगे ही नहीं, और होंगे भी तो भाग जाएंगे। 12वां भाव विदेश का है। आप किसी भी रूप में विदेश से जुड़े हुए हैं तो शनिदेव आपको विदेश से बहुत बड़ा लाभ दिला देंगे, धन का लाभ दिला देंगे, व्यापार व्यवसाय में आपको लाभ दिलाएंगे। विदेश में आप उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं, विदेश में जाकर आप सेटल हो सकते हैं, विदेश विभाग में आपको जॉब मिल सकती है, किसी विदेशी दूतावास में आपको नौकरी मिल सकती है। जहाँ तक जेल, दंड, न्यायपालिका का, इसका संबंध उन लोगों से है जो इलीगल एक्टिविटीज़ में लिप्त हैं, और शनिदेव को वैसे भी इलीगल एक्टिविटीज़ पसंद नहीं है, तो ऐसे लोगों को तो शनि कर्म के अनुसार दंड देंगे ही देंगे। लेकिन अगर आप धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर चलते हैं और आप जेल, अस्पताल या न्यायपालिका के कर्मचारी हैं, जैसे चिकित्सा विभाग में आप डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, फार्मासिस्ट हैं, जेल विभाग में आप जेलर हैं, पुलिस विभाग में आप हैं, या फिर आप न्यायपालिका में कार्य करते हैं, न्यायपालिका के कर्मचारी हैं, तो इस गोचर काल में आपको हर तरह का लाभ शनिदेव प्रदान करेंगे। जहाँ तक धन की बात है वो मैंने पहले ही काफ़ी चर्चा कर ली है। सिर्फ इतना कहूँगा कि राहु आकस्मिकता के कारक हैं, और राहु आपको 28 अगस्त तक ज़बरदस्त धन लाभ, अचानक धन लाभ करा देंगे। 28 अगस्त से 23 अक्टूबर के बीच में आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव का गोचर सिंह राशि के नवांश में होगा। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य और शनि की शत्रुता मानी जाती है। तो इस गोचर काल में आप शनिदेव का विशेष उपाय जरूर करें। आइए चर्चा कर लेते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं, और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है, और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है।
झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए, और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें, इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं, और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।